मतलब साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना स्टार्ट किया फ्रॉम बेसिक आइडियाज टू मॉडर्न सिस्टम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं था, ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन यूजेस। लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते थे, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के लिए। फिर आए अरिस्टोटल, फास्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बाय अरिस्टोटल बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब कि अरिस्टोटल ने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अप्रोच ट्राई किया, प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब, सर्ब एंड ट्रीज। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल जो हम देख सकते हैं, उसे बेस्ड उन्होंने कैटेगराइज किया प्लांट्स को हर्ब, सर्ब और ट्रीज, और एनिमल्स को किया किन में रेड ब्लड है और विदाउट रेड ब्लड। ओके, किन में आरबीसीज पाए जाते, किन में नहीं। सिंपल था बट फुली एक्यूरेट नहीं था। अब आए दो किंगडम क्लास सिस्टम, दो किंगडम सिस्टम बाय लिनानियस। कैरलस लिनानियस ने पहला जो ये टू किंगडम सिस्टम दिया था, जिन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया था प्लांटी और एनिमलिया के बीच में, जिनमें प्लांटी में होता है सेल वॉल और एनिमलिया जो एनिमल सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सिस्टम डिफरेंट नहीं कर पाया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, ऑटोटॉप्स और हेटेरोटॉप्स के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, और लाइकेन और माइकोप्लाज्मा जो जिन्होंने इनको प्लांटी में डाल दिया था, ये भी फेल हो गया था। क्योंकि देखो बैक्टीरिया को इन्होंने किन में रख दिया था, प्लांटी में, जो एक प्रोकैरियोटिक है, और प्लांट होते हैं यूकैरियोटिक, ये इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। फिर जो लाइकेन माइकोप्लाज्मा, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल, प्लांटी ये हुआ था सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल है, पर माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं है। फिर इनकी ये सब डीमेरिट के वजह से ये टू किंगडम सिस्टम भी फेल हो गया। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ना प्लांट थे ना एनिमल थे, तो उन्हें कहाँ रखें। इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, न्यू क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब आए फिर फाइव किंगडम सिस्टम में क्या हुआ, आर एच हुटाकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को गया। इन क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये था इनका क्राइटेरिया। कौन से किंगडम से, मोनेरा थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये पांच किंगडम में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को। तो अब देखो, मोनेरा डिवाइडेड इनटू आर्किया एंड यूबैक्टीरिया बेस्ड ऑन 16 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सीक्वेंस। तो जो फाइव मोनेरा को फिर से दो ये में डिवाइड किया, एक आर्किया हो गया और एक यूबैक्टीरिया। ओके, इसको हम सिक्स किंगडम में थ्री डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। अब बताओ फाइव किंगडम में क्या है। पहले मोनेरा देखो, मोनेरा कौन सी सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस था इनका, सेल में कोई ऑर्गेनेल्स ही नहीं थे। पर प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमला, ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। मोनेरा का सेल वॉल बना होता है पॉलीसैकेराइड का, प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वही सेलुलोज से बना होता है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये काइटिन का बना होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है, और एनिमल्स में, एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये याद रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेल के बने हैं कि मल्टी सेल। मोनेरा हो गई ये सेलुलर होते हैं, मतलब इनमें एक ही सेल से बने होते हैं। तो याद रखना, कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर, तो बोलना मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा। फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांटी में भी मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, एनिमल में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक होता है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रोपिक है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, और कुछ हेट्रोट्रोपिक होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटी तो ऑटोट्रोपिक, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स जो एनिमल में होंगे हेट्रोट्रोपिक हो गए। अब आते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में कौन आएंगे, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया the sole members, can be cosmopolitan, could be extremophiles like archaebacteria। बैक्टीरिया क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। यू कैन फाउंड इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर सॉइल में भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम देखेंगे कैसे बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, पर जो इनका स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल होता है। हम मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अब आते हैं इनका शेप क्या है, कुकाई जो राउंड शेप के हो गए, वैसिली रोड शेप के, जो स्पाइरलियम, कोमा, विब्रियो, ये चार तरह के शेप के बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया।
अब आता है आर्की ये बैक्टीरिया क्या है, हार्श हैबिटेट में रहते हैं। ओके, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हैलोफिल्स हो गए, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक, लेस पीएच में भी रहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, मिथानोजन जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन मार्सी एरियाज एंड गॉट अप रुमिनेंट। आर्कीबैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर पाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, ड्यू टू द डिफरेंट इन सेल वॉल फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अलग मतलब दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, याद रखना मिथानोजन जो होंगे प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल, जितने भी रूमिनेंट एनिमल होंगे, काउस बुफालो, उनके गट में पाए जाते हैं, और इन जो काउ डंग से मीथेन गैस बनाया जाता है। अब आता है यू बैक्टीरिया। आते हैं यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। दिस आर कैरेक्टर बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेला। इनमें रिजिड सेल वॉल होता है और मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए एक फ्लैजेला, सिंगुलर फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। जो एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, एग्जाम्पल वीजीए, दैट इज ब्लू ग्रीन algae और सियानो बैक्टीरिया। इनमें होता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स, और इनमें ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वाटिक, जनरली और ये सराउंडेड होते हैं जिलाटिनस शीट में। इनकी जो कॉलोनीज होती है इनके अराउंड जिलाटिनस शीट होती है, और ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लूम्स, मे फॉर्म ब्लूम। ओके, अब आते हैं इनमें क्या स्पेशलिटी है। कुछ साइनोबैक्टीरिया का एक स्पेशल काम करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये होता है एक स्पेशल सेल में जिसे हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया एनावाइना एंड नॉस्टॉक। अब आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑटो, ये सनलाइट यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ ये एनर्जी लेते हैं केमिकल से, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक एटीपी। ये क्या करते हैं, नाइट्राइट्स और अमोनिया, इस एनर्जी से ये एटीपी बनाते हैं। इनसे ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ओके, अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मेकिंग कर्ड, एंटीबायोटिक्स फिक्स इनटू लेग्यूम्स। ये हेट्रोट्रॉपिक ये होते हैं, मेजोरिटी डिकम्पोजर्स होते हैं, जो पैरास्थेटिक भी होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। कुछ डिजीज वाले हो गए क्लोरेला, कोलेरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, टिटानस, ये सब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब डिजीज करते हैं। और याद रखना जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो कार्ड बनाने में हो गया, एंटीबायोटिक बनाने में, ये सब में काम आते हैं। अब आते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाय सिंपल डिवीजन, दैट इज बाइनरी फिशन, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। और जेनेटिक वेरिएशन के लिए मतलब कि वो कंजुगेशन करते हैं, मतलब एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में डीएनए का ट्रांसफर होना, जिसे हम कंजुगेशन बोलते हैं। थ्रू दिस दे रिप्रोड्यूस, बाइनरी फिजन, स्पोर एंड कंजुगेशन। अब आते हैं सबसे यूनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये एक सेल वाल, इनमें सेल वाल एब्सेंट होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें सेल वाल नहीं होता, एब्सेंट होता है, सबसे छोटे होते हैं। दे आर मोस्टली पैथोजेनिक, ये मेनली पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल को, जहाँ पे ये डिजीज कॉज कराते हैं। अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा आते हैं सारे सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमने बैक्टीरिया भी देखा यूनिसेलुलर है, पर वो प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर कौन है, प्रोटिस्टा हो गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म भी होता है। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, प्राइमरली एक्वाटिक फॉर्म, लिंक विद फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय फ्यूजन एंड जाइगोट बनता है। ये यहाँ पे बोला है कि प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लगता है और किसी को ये प्लांट लगते हैं। मतलब ये बोला है कि कुछ साइंटिस्ट लोगों को ये लगा कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट हो सकते हैं, और किसी ने इनको प्लांट जैसा लगा। इसीलिए प्रोटिस्ट में वेरी डाइवर्स और एंड कन्फ्यूजिंग ग्रुप है। वाई प्रोटिस्टा इज इंपॉर्टेंट, प्रोटिस्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ये इनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर तो एनिमल जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं दीज आर द लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स। फंजाई भी हो सकते हैं, ऑल्सो दे आर लिंक बिटवीन एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक, प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश एंड मराइन बोथ। अब यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्म ए लिंक विथ फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअली बाय फ्यूजन, सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब देखते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं फंजाई में। पहला है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं फ्रेश वाटर और मराइन, फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर।
ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं? वाटर में, आज प्लैंकटन। इनका न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, दे डायटम्स, इनमें डेसिमेट्स और डायटम्स होते हैं क्राइजोफाइट्स में। अब आता है क्राइजोफाइट्स में। क्राइजोफाइट्स कहाँ है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेसिमेट्स। डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे हम डेसिमेट्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मराइन वाटर। ये फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। और दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये वाटर करंट या वाटर में तैरते रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जनरली फोटोसिंथेटिक होते हैं कौन? क्राइजोफाइट्स। और इनमें क्या होता है कि डायटम्स में सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जो डायटम्स होगा, जो सेल वाला होता है, दो सेल वाला ओवरलैप किया होता है, लाइक दिस, लाइक ए सोप बॉक्स। जो वॉल्स होते हैं एम्बेडेड होते हैं सिलिका से। ओके, दे आर इनडेस्ट्रक्टिबल, हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेल वॉल्स इज प्रेजेंट एज एम्बेडेड विथ सिलिका। ओके, diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years referred to as diatomaceous earth. क्या होता है diatomaceous earth? क्या है? जो वॉल्स होते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है डीप ओशन में या सी में, जिससे एक बिलियन से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसे हम डायटोमेसिस आर्ट बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, और ये जो डायटम्स है चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस। अब आता है डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? दीज आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक विद स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल। एक स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल इनमें होता है। ये मोस्टली मराइन वाटर में मिलते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर हो सकते हैं आज डिपेंडिंग ऑन दर मेन पिगमेंट। जो उनके पिगमेंट जो भी प्रेजेंट है उसके हिसाब से येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन या रेड भी हो सकते हैं। एक होता है रेड डायनोफ्लैजेलेट, जिस एग्जांपल है गोनोलॉक्स। ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड फेनोमेना। ये रेड टाइड फेनोमेना के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ये वाला याद मत रखो। टॉक्सिन एक रिलीज होता है लार्ज अमाउंट में, जो क्या करता है? मराइन एनिमल्स को किल कर देता है, मार देता है, सच एज फिश। और इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं दो टाइप के, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला एंड अदर ट्रांसफर इन फ्लोरोबिटन वॉल्स। वॉल्स के बीच में भी फ्लैजेला पाया जाता है, ट्रांसफर फ्लैजेला एक, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। ये याद रखना डायनोफ्लैजेलेट्स। यूग्लिनॉइड्स क्या है? यूग्लिनॉइड्स होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इनमें तो सेल वॉल नहीं होता, पर क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, पर एक प्रोटीन रिच वाल होता है या लेयर होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, जिससे ये इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यूग्लिनॉइड्स। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट बहुत कम हो या ना भी हो तो ये हेट्रोडॉप्स करते हैं, प्रीडेटिंग स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। ओके, ये याद रखना कि ऑटोट्रोपिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट as they contain chlorophyll A like pigment and act as a predator in the absence of sunlight. अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हो गए। ये हो गए सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये इनका बॉडी कहाँ पे मूव करता है? डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स में। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है पर स्पोर वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोर लाइक वॉल्स टू प्रोटेक्ट देम इन अनफेवरेबल कंडीशन। On suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow into spread over several field. Okay, एक फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम जैसा बना लेते हैं, जो बहुत बड़ा बन सकता है, सेवरल फीट तक स्प्रेड हो सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने बताया स्पोर्स बनाते हैं। ओके, स्पोर्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फिर वहाँ से स्पोर रिलीज होता है जिसमें पोजेसेस ट्रू वॉल। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होता है और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये सालों सालों तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। और ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एयर करेंट्स। अब आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है? हेट्रोट्रोफिक, दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ओके, ये प्रेडेटर्स होते हैं। ओके, और पैरासाइट भी बोल सकते हो। इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट होता है, लीव एज प्रेडेटर्स और एज पैरासाइट। ये चार मेजर ग्रुप हो गए एमीबॉड, जिनमें सीउडोपोडिया या फॉल्स स्पिट बोला जा सकता है। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। और मराइन फॉर्म में आज सिलिका सेल ऑन द सर्फेस। जो मराइन फॉर्म में उनमें सिलिका सेल होगा उनके सर्फेस पे, फॉर एग्जांपल एंटामोएबा। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड। ये आइदर फ्री लिविंग होंगे, अकेले रहेंगे, या पैरासिटिक फॉर्म में, एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा। सिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होगा? एक्टिवली मूविंग, हम गुलेट, एग्जांपल पैरामीशियम। इनमें गुलेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, गलेट।
जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिससे ये क्या करेंगे, अ, जो गलेट होगा इनमें क्या होगा, वाटर के साथ फूड भी एंटर करेगा। मूव्स विद वाटर विथ फूड इनटू गलेट। इसका एग्जांपल होगा पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स क्या है, इनमें एक इन्फेक्टिसस स्पोर लाइक स्टेज होगा, स्पोर लाइक इन्फेक्टिसस स्टेज होगा, जो क्या करेगा, ये कॉज करेगा मलेरिया डिजीज होता है, उस एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। अब आते हैं